अब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसमें दो टर्म हमारे सामने आते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर है। ठीक है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज योर ऑर्डर। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द डिग्री। डिग्री में है आफ्टर रिप्रेजेंटिंग, देखो डिग्री डायरेक्ट नहीं डिफाइन की गई, डिग्री डिफाइन की गई है आफ्टर रिप्रेजेंटिंग और कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखो एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग और कन्वर्टिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, then your highest power of highest derivative, ये अपनी आना चाहिए, highest power of highest derivative, that is the differential degree of differential equation। प्लीज तुरंत नहीं समझ में आता है और एक बार क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है तो फिर गलत नहीं होता है, दोनों ही चीजें हैं यहां पे। पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट? डेरिवेटिव। किसी और का पॉलिनोमियल नहीं, किसका पॉलिनोमियल? डेरिवेटिव का। अभी मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल वर्ल्ड पे। इफ वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, ये बहुत बड़ी चीज है, if we are not able to convert a differential equation into the polynomial of derivative, polynomial of derivative में हम convert नहीं कर पाए, then degree does not exist, तब डिग्री का एग्जिस्टेंस नहीं होता। एंड कोई भी डिग्री जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, योर डिग्री शुड बी फाइनाइट। प्लीज अब हम और आप बात करते हैं। पहली चीज कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन जनरली हम इसे पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम रियल वैल्यूड के लिए बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन। अभी हम रियल पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, चलते चलते प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, वेयर ए नॉट ए वन अप टू ए एन आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इनको आप कोफिशिएंट्स कहते हैं, दे आर नोन एज कोफिशिएंट्स। ओके, and your n is the element of whole number, this is whole number। अब ध्यान देना, हमारे केस में यहां पे डिग्री में होल नंबर नहीं आएगा, जबकि पॉलिनोमियल में ये होल नंबर आता है। क्यों नहीं आएगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का। अब कोई मुझसे डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल पे बात करे, भाई आप पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव कह रहे हो तो इसका क्या मतलब है, तो मैं इसको इस जगह पर बता देता हूं आपको। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव पर, मीन्स dny ओवर dxn होल रेज टू पावर 3, इस तरीके की चीज, प्लस
डी वाई d2y ओवर dx2 प्लस या माइनस कर लो माइनस नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसमें क्यों जबरदस्ती। जैसे हम बात कर सकते हैं, अच्छा अब ये बताओ पॉलिनोमियल का मतलब क्या पावर 3/2 हो सकती है? हाँ या ना? अरे कोई भी बोलो। बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यहाँ क्लियर कर दे दिया होल नंबर है, तो n जो है 0 1 2 3 4 इस तरीके का आएगा, उसमें से -1 करोगे और पावर यहाँ लास्ट जो जा रहे हो वहां x की पावर 0 तक ही जाना है। हाँ या ना? पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, तो a नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन भी आ गया, पावर 4 कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, a1 d3y ओवर dx3 प्लस log x dy ओवर dx माइनस sin y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव है कि नहीं है? ये है ना डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव? पक्का? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अच्छा, आप में से कोई एक चीज समझना चाहेगा? पॉलिनोमियल एक्स एंड वाई, इससे आप क्या समझते हैं? देखो अब टर्म पॉलिनोमियल क्लियर कर रहा हूं। जैसे पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर आप समझो, तो आप ये कह सकते हो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज हो, आप प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी कर सकते हो। ये एक्स और वाई के पॉलिनोमियल है कि नहीं है बोलो? ठीक है, मतलब चीजें आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में मैं ये भी देख सकता हूं, दे कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। हाँ या ना? इज इट क्लियर? अब पॉलिनोमियल है बेटा, जैसे आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स में आप एक्स और वाई नहीं है, मेरा ये कहना है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गए ना बेटा, जैसे ये nth ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ओके, नहीं बढ़िया है, जो चीज ना समझ में आए बोल देना। ये थर्ड ऑर्डर हो गया। देखो एक सबसे बड़ी चीज है, मेरी बात समझना, हमारा आज का लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में ही मोरलेस जाता है, उसके बाद ये खटाखट हो जाता है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी क्या?
भाई आप 3x प्लस 4y प्लस 5 को डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी कह सकते हो। इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि डिग्री तो मतलब ऑर्डर कुछ तो होगा ही होगा, ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप ये बात यूज करोगे कि नहीं करोगे बोलो? ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है तो इक्वल टू तो आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव तो होगा ही होगा, हाँ या ना? बिना डेरिवेटिव आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। सभी के सभी यस और नो में आंसर करेंगे। चुप्पी देखो, मैं अब एक एक का नाम ले रहा हूं, रीजन चुप्पी से काम नहीं चल सकता यहाँ, नहीं तो वो फिर केवल तुम्हारी 10th क्लास वाली चीज हो जाएगी। सबसे पहले यश, सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव आएगा, ये बात क्लियर है कि नहीं है? अदरवाइज वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी। विघ्नेश, इज इट क्लियर? देखो ऑर्डर डिग्री तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा, वो एक बार में क्लियर होता ही नहीं। आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है। ईशान, राधिका, अरिहंत, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? वो तो अभी क्वेश्चन के वक्त होगा बेटा। कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होगा ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आदित्य, अरे आदित्य, अनुज, आरुषि, हिमांशु, यथार्थ, दिव्यांश, सार्थक, सौमित्र। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि भैया डीवाई ओवर डी एक्स पाएगा और अननोन कांस्टेंट नहीं होगा, ये उसकी डेफिनेशन में ही है। गुड आदित्य, चलो तुम्हारे मैसेज तो आया कम से कम। अब देखो, अब आपको जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो चीजें मैं कराऊं उसमें एक एक चीज, और जब तक ना समझ में आए हाँ मत करना बेटा, क्योंकि यहां से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और वो आपके होंगे। क्या फर्क पड़ता है 2 बार में हो या 4 बार में हो? जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बताओ पहली बात कि ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है कि नहीं? मुझे एक्स और वाई का पॉलिनोमियल नहीं चाहिए। पहले तो ये बताओ क्या इनमें कहीं कोई अननोन कांस्टेंट है? अरे कोई भी बोल दो, अननोन कांस्टेंट तो नहीं है ना? डन। इसका और डेरिवेटिव है, देखो डेरिवेटिव है, एक्स और वाई के फंक्शंस भी हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम बात करते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर कहता है कि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही ऑर्डर है। देख लो, ऑर्डर ये कहता है कि नहीं कहता बोलो? ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लो। अब भाई
टेबल को टेबल कहते हैं, उसमें बहस नहीं हो सकती कि सर हाईएस्ट वाले को ही क्यों कहा, लोएस्ट वाले को क्यों नहीं कहा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा। भाई बॉय को बॉय क्यों कहा, गर्ल क्यों नहीं कहा, बताओ इसका आंसर मुझे। सड़क को सड़क क्यों कहते हो, रोड को सड़क क्यों कहते हैं, इसका आंसर दे पाओगे क्या। ऐसे क्वेश्चंस मत करना, बाकी तो जो चाहे वो कर लो। कि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही ऑर्डर है। इन दैट केस मेरे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन कौन है बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ। बट ऑब्वियस है, ये 1 है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज 3। तो योर ऑर्डर इज 3। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो वो यहीं पे मुझसे पूछे, बोल लो। विघ्नेश, डिग्री तो अभी बताऊंगा, पहले ऑर्डर पे तो बात कर ले। आर्यन, आर्यन, हाँ मतलब जो जो टर्म बोलता जा रहा हूं उसमें बोलते जाओ। अब डिग्री की डेफिनेशन देखो, डिग्री की डेफिनेशन देखो पहले, कि आप डायरेक्टली डिग्री बता ही नहीं सकते। डिग्री बताने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज होगी, कन्वर्ट करना होगा पॉलिनोमियल में, और तब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है, डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, दैट इज द डिग्री। समझ रहे हो आर्यन। ये डिफाइन किया गया, तुम्हें अरिहंत कहा गया, हमने डिफाइन किया। अब यहां आओ, मेरा पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल है कि नहीं। सौमित्र, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, डेरिवेटिव का ध्यान रखना, एक्स और वाई का नहीं, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल है, देखो आप इतने पार्ट को चेक कर लो, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर्स ही तो होते हैं, वो मल्टीप्लाई तो होते हैं, और क्या दिक्कत है। तो अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है यथार्थ। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, 3। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, बस। तो डिग्री कितनी हुई, आर्यन, पक्का। ठीक है, अब सेकंड में तुम मुझे ऑर्डर बताओ कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो ऑर्डर डिफाइन करने के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, ये याद रखना। ऑर्डर होने के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ऑर्डर इज 2। आरुषि, ये क्लियर है कि नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 इन्वॉल्व है ना हिमांशु, हिमांशु, अनुज, अनुज, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है दैट इज योर ऑर्डर, हाँ या ना। तो यहां पे ऑर्डर 2 है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। क्या ये पॉलिनोमियल है सार्थक। बिल्कुल,
भाई डेरिवेटिव पे ही 5/2 पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। या 3/2 पड़ा हुआ है, कैसे हम कह देंगे इसको पॉलिनोमियल? इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। ठीक। अब क्या हम इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो देखें। सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर स्क्वायर करूं, क्या ये पॉलिनोमियल हो गया? कोई तो बोलो, दिव्यांश। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि 3/2 मौजूद है। ड्यू टू दिस नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्या मैं इसे हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं, देखो करो इस पर। d2y/dx2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई d2y/dx2 होल क्यूब। हाँ या ना? क्या अभी भी ये पॉलिनोमियल है? अच्छा ईशान, नीचे डिनोमिनेटर में पावर पड़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि पॉलिनोमियल है। नहीं है, अभी भी नहीं है, ये डिनोमिनेटर में भाई। पॉलिनोमियल में 1/x आता ही नहीं है। x के पॉलिनोमियल में देखो यही छोटी छोटी सी बातें हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फिर। आप कहोगे सर देखो ना यार, क्यों मजाक करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहूंगा अब मैं मान लिया। अब मैंने मान लिया कि भैया है। तो ऑर्डर तो 2 था, अब डिग्री बताओ। डन। क्यों? बिल्कुल हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। जबकि dy/dx की पावर 20 जाएगी, लेकिन वो हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है। बाइनोमियल से आप ओपन करोगे तो पावर 20 देगा, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा। हाँ। कहाँ पे? इसमें? नहीं, मुझे बाई 2 हटाना है। आप ये कह सकते हो सर पावर 10 कर सकते हैं क्या? नहीं, सिंप्लीफाइड लेना है। देखो किसी भी चीज का एम होना चाहिए। जैसे इस रेड वाले में आपने बोला 3, 3 करने पे ये 2 तो हटेगा नहीं, लेकिन आप मुझसे 6 पूछ सकते हो। मैं 6 नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज तो अपन यहाँ पावर 100 भी कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना तो बोलो बेटा। हाँ, बोलो ना बेटा, किस जगह पे बोल रहा हो? तुम ये खुद बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या? देखो मैं बहुत, ये पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करने से पहले तो पॉलिनोमियल नहीं है, बस इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और
डिग्री होती क्या है बता दे भाई। तो बता दो नीचे वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या, हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, देखो, हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हमने कितना किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट अस सपोज कि एक बार डिस्कनेक्ट भी हो गए, वापिस से अपन देखेंगे, तो मुझे पता है जिग्नेश तुम कर दोगे। नहीं, और नहीं भी समझ में आया तो मैं बताऊंगा। बट अब तुम लोग ये बताने की कोशिश करो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। तुम लोग एक बार देखोगे ना, विश्वास मानो, एक्चुअल वे में मैं तब जीतूंगा जब मैं तुम्हें थॉट वाइज चैंपियन बनाऊंगा। ओके, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंदर की एक क्वालिटी है कि जल्दी मैं हार नहीं मानता। ठीक है, वो क्वालिटी जो है ना, वही मुझे हर फ्रंट पे खड़ा कर देती है, हर फ्रंट पे। और इसीलिए मैं उस क्वालिटी की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। जब मैंने आप सबसे ये कह दिया था कि मैं मिड जून के बाद, मतलब लगभग 8-10 जून के बाद मैं किसी को नहीं लूंगा। ठीक है, और जिग्नेश तुम्हें याद हो तो तुम्हें भी लेने से पहले मैंने ये कहा था कि तुमने पढ़ क्या क्या लिया है, याद आ रहा है। ठीक है, तो तुमने कहा था फंक्शन पढ़ रखा है, तो मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है, एंड वाई राधिका इज देयर। वहीं अभी एक मतलब